वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या कह रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। और आज मैं लेट हो गई, प्लीज सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा कल रात बिजी थी मैं। ओके, योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप डाउन इमोशंस में क्या चल रहा है, डीप डाउन ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए करंटली इस वक्त क्या है। वो इंसान करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या चाहता है वो इस रिश्ते से। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर साइन हो सकता है आपका या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का। सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इमोशनली लेट गो एनर्जी है, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है। यहाँ पर आप लोग के रिश्ते में किसी तरीके की कंफ्यूजन है और एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस एनर्जी, इंसान आपको छोड़कर गया हुआ है, ये इंसान कंफ्यूज है, इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। ये इंसान कुछ अपनी लाइफ में स्टेबल प्लान तो कर रहा है लेकिन इसको नहीं पता इसको करना क्या है, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत सारी ब्रोकन एनर्जी है, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। चीजें आप लोगों के बीच स्ट्रेस आउट हुई हुई हैं करंटली, जैसे कि ये वो कहानी है ना, वो पूरी होती है, अधूरी होकर भी तकलीफ दे रही है, पूरी भी नहीं हो रही और यादें भी हैं, तो कुछ इस टाइप की मिक्स टाइप एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन कुछ इस टाइप के हैं। डीप डाउन ये इंसान खुश नहीं है, अगर आप लोग के रिलेशनशिप में जो कुछ भी चल रहा है वो चीज इसको खुशी नहीं दे रही है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा जैसे कि काम, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम और कैरियर में भी कहीं ना कहीं से आप आ ही जाते हैं, आपकी यादों में कहीं ना कहीं से होती है। मतलब कि ये इंसान कितना ही डिनाई कर ले, कितना ही इग्नोर कर ले, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसकी यादों का हिस्सा है, एक मेमोरीज का हिस्सा है, ठीक है। आपके बिना एक अकेलापन है, उसको ये इंसान, आप आपके साथ जो साथ है ना, आपके साथ जो पीस है वो किसी और के साथ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही इंसान किसी से मिलता नहीं है या किसी से कनेक्ट नहीं करता है या किसी से बात नहीं करता, ये मेल है या फीमेल है आपकी, लेकिन आपके साथ की एक इंटरनली एक जैसे कि शेल्टर, मेंटल पीस नहीं है, एक सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, वो वाली चीज नहीं है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। टावर, आपके पार्टनर जो है ना अपनी लाइफ में जैसे कि बहुत कुछ करके डीप डाउन ये इंसान अब फील करता है इसको जरूरत है अपनी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन की, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप, बहुत से कनेक्शंस रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस होल्डर है, इसकी लाइफ में एक्सपीरियंस इसके रहे हैं अच्छे बुरे सब तरीके के। मैं ये नहीं कह रही कि एक दफा एक नेगेटिव एक्सपीरियंस करके ये इंसान कभी भी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ किसी ऐसे कनेक्शन में, ठीक है। द टावर की एनर्जी है, काफी स्ट्रेस आउट, काफी स्ट्रेस है इसकी इस सिचुएशन में, ठीक है। टावर यहाँ पर कुछ इस टाइप का है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी स्टेबल सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, बिल्कुल। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि टावर मूवमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आपके पर्सन की एज ज्यादा है और आपके पार्टनर एक मैरिज को, कमिटमेंट को लेकर इनडिसाइसिवनेस पे थे या डिसाइड ही नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन ने बहुत से ऐसे लोगों को डेट करा है जिन्होंने आपके पार्टनर को बैकस्टेप भी किया, चीट भी किया, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीजें। आप जैसा इंसान जो है ना, एक मैं वही वाली रिप्लेस करना या आपका मिलना इसकी लाइफ में किसको लगता है कि एक मिरेकल से कम नहीं था, ठीक है। क्योंकि इसने अपनी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस को फेस करा है, ऐसे लोगों को देखा है जिनके साथ लॉन्ग टर्म तो क्या इंसान शॉर्ट टर्म कनेक्शन भी बहुत ही कम बनाता हो, मतलब कि ऐसे लोग टाइम पास करने वाले, वन नाइट स्टैंड वाले, और मतलब एक इसने इसकी जिंदगी में जो ना लोग बहुत आए,
लोग बहुत आए, बहुत से इसको ऑफर्स, बहुत से ऑप्शंस, बहुत सी चॉइसेस, बहुत से लोग इसकी लाइफ में रहे हैं जो इसके साथ कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, लेकिन एक मैरिज मटेरियल कोई नहीं मिला आपके अलावा, ठीक है। ये इंसान डीप डाउन आपको लेकर ये फील कर रहा है, ये बहुत सोच समझ कर एक्ट करेगा आपकी तरफ, ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है, कंफ्यूजन की वजह से। अगर आप यहाँ पर इसकी लाइफ में उस टाइम आए थे जब आप इससे कमिटमेंट, मैरिज यहाँ पर, लेकिन ये कंफ्यूज था, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशंस थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये इंसान ये चीज रियलाइज कर रहा है, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को आजमाया, बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में रखा, बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिली, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने को दिल नहीं करा, एक सिचुएशन जैसे कि डेवलप नहीं हो सकी, माइंड लॉन्ग टर्म की तरफ जा नहीं सका, जो भी लोग मिले, ठीक है। सोच बहुत रहा है यहाँ पर, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ था जब ये आपको छोड़कर गया है, जब इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट हुआ है, और अब आपके रिलेशनशिप की एनर्जी जो है ना बहुत स्ट्रांग नहीं रही है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। बहुत होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, 4 4 4, मतलब कि यहाँ पर बहुत स्ट्रबन हो सकता है, 4 4 4 की एनर्जी है, लेकिन कुछ स्टेबल प्लान करने की एनर्जी है। सिक्योरिटी आपको 4 4 की दिख सकती है, कोई स्टेबिलिटी प्लान हो रही है इस इंसान की तरफ से ही। बहुत ज्यादा मेच्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस इंसान की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन इसको पुश कर रहा है स्टेबली, मतलब कि एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचो, एक डिवाइन इंटरवेंशन है इस कनेक्शन में अब इंसान की तरफ से। ठीक है, ब्रोकन है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ। इस इंसान के अंदर से जो है ना, मैं एक स्टकनेस और एक बहुत ब्लॉकेजेस, जो वो चीज खत्म हो रही है। एक अड़ियल टाइप का इंसान रहा है, बहुत स्ट्रबन टाइप एनर्जी रही है। एलिमेंट ऑफ कप, एलिमेंट ऑफ कप मतलब कि ये इंसान आपसे जो है ना बात करना चाह रहा है बहुत, मैं ये नहीं कह रही बहुत इसको ब्लंटली अपने जो इसके दिल दिमाग में चल रहा है वो कहेगा नहीं, लेकिन बहुत स्लोली बट श्योरली ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, आपके साथ एक जो है ना जैसे कि एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। ये इंसान आपको इंटरनली जो है ना, ये इंसान आपको एक डीप डाउन एडमायर कर रहा है, ठीक है, रिकॉर्गेनाइज कर रहा है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए, चूज करना चाहता है अपने लॉन्ग टर्म साथी के तौर पर, ठीक है, लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने जो है ना मैरिज को रेजिस्ट बहुत ज्यादा करा है। जो भी स्टेबल पार्टनरशिप मिलती है या जो भी एक स्टेबल कनेक्शन मिलते हैं उसको रेजिस्ट बहुत ज्यादा करा है। चूजी हो सकता है, मूडी हो सकता है, बहुत ज्यादा चॉइस मेकिंग इसकी लाइफ में रही है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसकी पुअर हो सकती है, डिसीजन मेकिंग करना कोई बहुत, ये पता नहीं, ये कभी आपको लगता होगा ये वो इंसान है जो इंसानों की परख रखता है, कभी आपको लगता होगा नहीं ये वो इंसान है ही नहीं जो इंसानों की परख रखता है, ठीक है। अच्छी देखते हैं डीप डाउन के इमोशंस क्या कह रहे हैं, डीपली इस इंसान के इमोशंस में क्या चल रहा है। कल मैंने रीडिंग करी और वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तभी आपको सुबह रीडिंग ही मिल सकी, ठीक है। ओके, डीप डाउन क्या चल रहा है, डीप डाउन इमोशंस में क्या हो क्या रहा है। रिलीज योर एक्स, किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज कर रहा है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई ना कोई एक्स सिचुएशन रही है। अगर यहाँ पर आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया, ये कंफ्यूज था इसकी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है, बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ले रहा है और पॉजिटिव सोच रहा है। ये आप इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर चुका है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज के अंदर आपको लेकर एक कंट्रोल इशूज रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखा है इसने आपको लेकर, कभी बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव, कभी भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सका, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में ट्रस्ट इशूज है, क्योंकि जिस तरीके से इसने इस रिश्ते को डील करा है वहां पे ट्रस्ट इशूज बनना बिल्कुल श्योर था, ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि कोई इसमें शक नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रस्ट इशूज आए हैं तो इसके किसी एक्ट और किसी बिहेवियर की वजह से आए। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा एक ओपन माइंड होकर चले, आपको ये चीज कहा जा रही है। अपने प्रोज एंड कॉन्स XYZ आगे पीछे चीजों को समझें और देखें, ठीक है। रीट्वीट की एनर्जी है, चीजें रीट्वीट पे जा सकती हैं आप दोनों के बीच, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर क्या है। क्लैरिफाई, रिलीज योर एक्स, किस तरीके की एक्स सिचुएशन रिलीज हो रही है यहाँ पर इस इंसान के दिल दिमाग से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ब्रोकन कनेक्शन है, ठीक है, और इसका रीजन आपके पर्सन है, क्योंकि आपके पर्सन शायद मैरिज के लिए रेडी नहीं थे उस टाइम जब आप इसको मिले, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को ये चीज बहुत पहले समझ में आ गई थी, आप कुछ ही टाइम में मैरिज डिमांड करेंगे, ठीक है, इसलिए कनेक्शन डिस्टेंस पे गया था, ठीक है। लेकिन ये इंसान कहते हैं ना एक्सप्लोर कर आ रहा है। क्लैरिफाई, रिलीज योर एक्स। ओके भाई, किसी लव रिलेशनशिप को रिलीज करके आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं, कोई लव कनेक्शन में था ये इंसान, ठीक है। ये इंसान जानता है इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा
किसी एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, एक रॉन्ग प्लेस पे था ये इंसान, जहां इसको लग रहा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है। किसी चीज की रियलिटी इसके सामने आई है, बहुत क्लियर कट ये इंसान अब सोच रहा है, ठीक है। अब किसी भी ऐसे कनेक्शन को ये इंसान डील नहीं करना चाहता, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, क्लैरिफाई, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, डेथ एंड रीबर्थ। ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है अपने अंदर, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कुछ ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, कुछ चेंज करना जरूरी है, इसके अंदर किसी तरीके के चेंजेस आना जरूरी है। ट्रस्ट इश्यूज, इसने यहाँ पर आपको मैनिपुलेट बहुत ज्यादा करा है, आपको डार्कनेस पे बहुत ज्यादा रखा है, आपको स्टक और ब्लॉक करके बहुत ज्यादा रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन रही है इस इंसान की तरफ से, टोटली इसने आपको मेंटली मैनिपुलेट करके रखा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। अपना माइंड ओपन रखिएगा, थोड़ा सा स्मार्ट पर्सन है जिसको आप डील कर रहे हैं, ये कुछ हाइड भी कर सकता है आपसे, चीजों को छुपा भी सकता है, ठीक है। ये सिंगल है इस वक्त और आपके साथ एक रीट्रीट पे आना चाहता है, आपके साथ सिचुएशन को डेवलप करना चाहता है, ठीक है। एक सिंगल एनर्जी है जो एक रीट्रीट पे आना चाहता है, इंसान आपसे चीजों को बैलेंस करना चाहता है, और जो भी आप लोग के बीच एक अनस्टेबल सिचुएशन है उसको स्टेबल करना चाह रहा है। इसके माइंड में चल रहा है कि एक स्टेबल कनेक्शन को प्लान करना, ठीक है। करंटली इंसान क्या फील कर रहा है आपके लिए, देयर फीलिंग्स फॉर यू। मैसेज आ सकता है आपको, कोई टेक्स्ट मिल सकता है, ठीक है। ये ब्रोकन कनेक्शन रहा है, मैं आपको बता दूं, और अभी भी ब्रोकन हो सकता है। मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग की अभी बात हो रही है। हाँ, ये है कि रियलाइजेशन है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं इस इंसान को रियलाइज हो रही हैं, जब ये जो पहले समझ नहीं रहा था। इस कनेक्शन में आप दो लोग, अब इस इंसान को ये कनेक्शन, ये इंसान चाह रहा है आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करे, ठीक है। ओके, पीस मेंटेन करना चाह रहा है कि जो पुरानी कश्तियां थी उनको जलाकर आ रहा है, पुरानी जो भी इसने पुराने हैंग आउट, पुराने टॉक्सिक कनेक्शंस को उनसे निकल कर आ रहा है, पुरानी अपनी पास्ट सिचुएशन को बिल्कुल रिलीज कर आ रहा है, ठीक है। या अपने वो जो एक्सप्लोर करने वाला माइंड भी रिलीज कर आ रहा है, काफी पैशनेटिव है। लेकिन यहाँ पर क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ क्या चीज है जो इसने होल्ड की हुई है। भाई ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है, ये विश लेकर आ रहा है आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज और स्टेबिलिटी की, ठीक है, इस कनेक्शन में। और यही चीज ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को प्लान करना चाहता है, लेकिन काफी फियर है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगी, इसके माइंड में पीस चल रहा है, एक फेयरफुल सिचुएशन को डील कर रहा है, इसके अंदर फेयर कंटिन्यूसली वो फेयर कैरी कर रहा है, एक बर्डन कैरी कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कुछ ना कुछ ये आपको धोखा दे चुका है, इसको पता है ये गलत था, इसको पता है इसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे आपके साथ मतलब कि इसने हमेशा जो ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। इसके लिए आप एज अ ऑप्शन थे, ये बात इसको बहुत अच्छे से पता है। तो एक फेयर स्ट्रेस लेकर आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में एंटर तो कर रहा है, लेकिन फेयर और स्ट्रेस के साथ कर रहा है, डिस्टेंस पे है अभी, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग की बहुत टाइम से एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इसका एक कनेक्शन, जो भी इसका एक एक्स था, जो भी एक्स सिचुएशन थी, एक कंप्लीटली पुरानी पास्ट साइकिल को क्लोज कर आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपको छोड़कर जरूर गया है, मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन की वजह से छोड़कर गया था। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी थी, जो आपको डाउट थे वो रियल थे, ठीक है। उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं थी, उसमें कोई आप बेवकूफ नहीं थे, आपके रियल डाउट थे, जो भी आप इसके ऊपर शक कर रहे थे वो सच था, ठीक है, वो ट्रू था। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।